प्रशासन वालों से भी बात की, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। इसके चांसेस है गिरने के, जबकि बारिश दिन बर दिन होती रहती है, तो ये धीरे धीरे इसका सीमेंट भी आस्ता आस्ता उतर रहा है, मलबा सारा गिरता जा रहा है। तो लेकिन इन लोगों ने तो हमारा मजाक बना के रखा है, हम तो यहाँ मजाक बन के ही रह गए कि 9 फैमिलीज़ का ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे लीडर्स, कोई तो लीडर दिखता भी नहीं है, जैसे है ही नहीं हमारे कश्मीरी लीडर। जब वोट वगैरह डालना हो तो तब तो वो लोग आ जाते हैं, ऐसे तो कोई भी नहीं आ रहा है, कोई दिख ही नहीं रहा है। ये भी नहीं देखते, आज मीडिया में इतना कॉमन हो गया है, हर जगह ये फैल चुका है कि नेहरू मार्केट में 9 फैमिलीज़ है जो कि इस टाइम दर-बदर है। लेकिन एक लीडर भी यहाँ आता नहीं है। हमारे यहाँ एक लीडर को आना था, उससे ये फैला दिया था कि भाई आपने बीजेपी की हाय हाय कर दी, जबकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन कम से कम इन लोगों को देखना तो चाहिए कि कश्मीरी ये 9 फैमिलीज़ है, ये क्या करेगी। सारे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, इसमें से कुछ नहीं भी कर रहे हैं, कुछ पेंशन्स वगैरह ले रहे हैं। तो लेकिन इनको तो सोचना चाहिए हम लोगों के बारे में। पीछे अगर वो मेरा शॉट देखो ना, वो सारा गिरा हुआ। मेरा नाम भरत कौल है। क्या दिक्कत आ रही है, कौन सी लोकेशन में हैं आप और क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? इस एरिया को नेहरू मार्केट वेयर हाउस कहते हैं। बिल्कुल होटल एशिया के बैक साइड में ये क्वार्टर सिचुएटेड है। पिछले 33 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पे वी आर एज माइग्रेंट्स, कश्मीरी माइग्रेंट्स। तो 33 साल के बाद इन्होंने नोटिस इशू किया स्टेट डिपार्टमेंट ने कि ये बिल्डिंग्स अनसेफ हुई है। 10 साल पहले ये अनसेफ हुई थी। तो अभी रिसेंटली हमें नोटिस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं कि ये अनसेफ, ये खाली कीजिए, और नहीं तो आपका अगर खाली नहीं हुए आपका पानी और बिजली काट दी जाएगी। और पानी काटा भी गया। एक हफ्ते बहुत परेशानी हुई हमें। तो इन द मीन टाइम हम रिलीफ कमिश्नर से मिले, क्योंकि माइग्रेंट्स के नोडल ऑफिसर जो हैं वो रिलीफ कमिश्नर हैं। जो भी समस्या माइग्रेंट्स को आती है तो अप्रोच आरसी को ही करना, रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में ही करना पड़ता है, और वहाँ ग्रीवेंस रिडस हो जाती है। लेकिन हमारे केस में अभी ग्रीवेंस रिडस नहीं हुई पिछले 10 साल से। हम पिछले कम से कम 10 साल से अपने केसेस के लिए लड़ रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और इस मसले में हम चीफ सेक्रेटरी से भी मिले, बिल्कुल पेपर्स हमने दे दिए, एविडेंसेस दे दिए, तो वहाँ से भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जबकि आपको पता है स्टेट डिपार्टमेंट के क्वार्टर्स यहाँ खाली पड़े हैं, कम से कम 6-7 हज़ार क्वार्टर्स खाली पड़े हैं। क्यों खाली पड़े हैं? दरबार मूव की न आने की वजह से। तो हमने उनसे गुहार लगाई थी डायरेक्टर एस्टेट से, चीफ सेक्रेटरी से, कि हमें 9 फैमिलीज टोटल हैं, हमें वहाँ क्वार्टर्स में शिफ्ट कीजिए। तो कुछ हुआ नहीं, कोई एक्शन नहीं हुई। तो क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं, हमने आरसी से भी मांग की, बहुत दफ़ा गए, अभी जस्ट 2 दिन पहले भी गए, कि हमें ये सेफर प्लेस पे लिया जाए ताकि कोई त्रासदी न घटे। कमल वांटू जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम यही कहना चाहूँगा, हम तो मतलब गवर्नमेंट से ही अपील करेंगे कि भाई आप खुद देख रहे हो यहाँ नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, और हम माइग्रेंट्स हैं, रिलीफ होल्डर्स हैं, वी डिपेंड्स अपॉन रिलीफ ओनली। 6,500 रुपये लेने वाला बंदा कहाँ जाएगा, कहाँ किराया देगा, और फिर खाएगा क्या? इतना तो उनको भी समझना चाहिए ना। और हमारे पास सोर्सेज है ही नहीं, हमारे पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, हमारे पास प्राइवेट जॉब तक नहीं है। पहले करते थे जॉब, फिर लॉकडाउन के बाद हमें जॉब से निकाला कि भाई आप, हमारे पास जॉब नहीं है आपके लिए, अब टाइम आ गया, आप आराम करो। अब डिपेंड हो गया आप सिर्फ जो रिलीफ हमें मिलता है उस पर। अब हम 6,500 रुपये लेने वाला बंदा कहाँ 4-5 हज़ार रुपये किराया देगा, फिर क्या खाएगा वो? अब ये उनको सोचना है, और जल्द से जल्द हमारे इस चीज़ को ये समझे और हमें कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दे सेफर प्लेसेस पे, जहाँ पे इनकी मर्जी। आपका नाम? मीनाक्षी कौल। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये बिल्डिंग्स अनसेफ डिक्लेयर कर दी गई और आपको नोटिस आ रहे हैं? हमने प्रशासन वालों से भी बात की, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। इसके चांसेस है गिरने के, जबकि बारिश दिन बर दिन होती रहती है, तो ये धीरे धीरे इसका सीमेंट भी आस्ता आस्ता उतर रहा है, मलबा सारा गिरता जा रहा है।
तो लेकिन इन लोगों ने तो हमारा मजाक बना के रखा है, हम तो यहाँ मजाक बन के ही रह गए कि 9 फैमिलीज़ का ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे लीडर्स, कोई तो लीडर दिखता भी नहीं है, जैसे है ही नहीं हमारे कश्मीरी लीडर। जब वोट वगैरह डालना हो तो तब तो वो लोग आ जाते हैं, ऐसे तो कोई भी नहीं आ रहा है, कोई दिख ही नहीं रहा है। ये भी नहीं देखते, आज मीडिया में इतना कॉमन हो गया है, हर जगह ये फैल चुका है कि नेहरू मार्केट में 9 फैमिलीज़ है जो कि इस टाइम दर-बदर है। लेकिन एक लीडर भी यहाँ आता नहीं है। हमारे यहाँ एक लीडर को आना था, उससे ये फैला दिया था कि भाई आपने बीजेपी की हाय हाय कर दी, जबकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन कम से कम इन लोगों को देखना तो चाहिए कि कश्मीरी ये 9 फैमिलीज़ है, ये क्या करेगी। सारे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, इसमें से कुछ नहीं भी कर रहे हैं, कुछ पेंशन्स वगैरह ले रहे हैं। तो लेकिन इनको तो सोचना चाहिए हम लोगों के बारे में। तो लेकिन हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे इस टाइम? तो क्रूशल टाइम है, कोई 12th में पढ़ रहा है, कोई 10th में पढ़ रहा है, कोई 9th में पढ़ रहा है, कहाँ जाएंगे हम लोग? और इस टाइम है ही नहीं ऐसी सिचुएशन कि हम यहाँ से निकले। और उन्होंने तो हमें ऑर्डर दे दिया कि भाई 15 दिन में आप खाली कर देना ये, लेकिन अभी तक तो 15 दिन होने वाले, ना रिलीफ कमिश्नर ने कुछ किया, ना इन्हीं स्टेट वालों ने किया, किसी का कुछ कोई आंसर ही नहीं है। और साथ में वहाँ जाते हैं तो उनके कंप्यूटर्स ख़राब हैं, उनके वो ख़राब है। लगभग हफ्ता इन्होंने ऐसे ही ख़राब कर दिया। क्या डिमांड करते हैं? हम चाहते हैं, प्रशासन वालों से चाहते हैं कि हमें कहीं पे रहने की जगह दे, हम 9 फैमिलीज़ को कहीं एडजस्ट कर दें। लेकिन वो लोग तो सुनते ही नहीं हैं। आप इन्हें कैसे समझाएं? एक बार आके तो देखिए हमारे यहाँ कैसी हालत है, किस हालत में हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे। हमें कोई शौक़ नहीं है इन गंदी लोकेलिटी में रहने का, ये टूटी फूटी जगह में रहने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हम लोगों को।